नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा परिवार में। आज बात करेंगे माता के चौथे स्वरूप यानी माता कुष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अर्थात माता कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। मंद हंसी के द्वारा माता ने अंड अर्थात समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें मां कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इन भुजाओं में माता ने कमंडल, धनुष बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला थाम रखी है। जब चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था और सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब मां कुष्मांडा ने ही अपनी मंद हंसी से सृष्टि की रचना की। कुष्मांडा मां के पास इतनी शक्ति है कि वो सूरज के घेरे में भी आराम से रह सकती है, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति विद्यमान है जो असहनीय गर्मी को भी सह सकती है। इस कारण मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्त के जीवन में हर तरह की शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। यही केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्यमंडल के भीतर लोक में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो मां कुष्मांडा की विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता कुष्मांडा का अवतार दैत्यों का संहार करने के लिए ही हुआ था। कुष्मांडा का अर्थ कुमरा होता है। मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है। जब तीनों लोकों पर असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब उनको सबक सिखाने के लिए मां कुष्मांडा ने जन्म लिया। मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र पहन ले। उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करके व्रत करने का संकल्प ले। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का आवाहन करें। अब देवी को फूल और माला चढ़ाएं। पूजा के बाद मां की कथा और आरती सुने और मंत्रों का जाप करें और आखिर में मां कुष्मांडा को भोग लगाकर उनकी आरती कहें। मां कुष्मांडा की पूजा करते हुए ओम कुष्मांडे नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। माता की आरती करने के बाद प्रसाद बांटे और अंत में माता को अति प्रिय कुमरे यानी कद्दू से बने पेठे या मालपुए का भोग लगाए और फिर माता का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भक्तों, एक बार आप सब मेरे साथ मिलकर बोलो जय मां कुष्मांडा। तो दोस्तों, ये थी मां कुष्मांडा की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।